नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम भक्ति काल के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो ये उसी का अगला पार्ट है। तो चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को आप शेयर नहीं करते हो, क्लास को शेयर किया करें, अच्छी लगे तो लाइक भी करें। चलिए क्वेश्चन है, किस पंक्ति का संबंध उलटबासी से है? हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथ, भक्ति द्वारा संकड़ा राई दसवें भाई, या यह तन जालो मति करूं जूं धुआं जाड़ जाड़ सरगी, सतगुरु मारे बाण भरी धरी करी सुधी मुट्ठी। इसमें से किस पंक्ति का संबंध उलटबासी से है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी पंक्ति संबंधित है? सतगुरु मारे बाण भरी धरी करी सुधी मुट्ठी, चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है, संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है? दोहा छंद की रचना, या दूसरा संबोधन परक रचना, तीसरा उपदेश प्रदान रचना, या चौथा गेय पदावली रचना। संत काव्य में जो शब्द जो होते हैं वो कौन सी रचना है? तो इसका उत्तर क्या होगा? चौथा सही है, गेय पदों वाली रचना। जो गेय पद होते हैं उन रचनाओं को क्या कहा जाता है? शब्द। अगला क्वेश्चन है, कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। कबीर के काव्य की कौन सी विशेषता नहीं है? पहली संबोधन परकता, दूसरी खंडनात्मकता, तीसरी बहुश्रुतता, या चौथी शास्त्रानुमोदन। तो कबीर के काव्य में कौन कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? संबोधन परकता पाई जाती है, खंडनात्मकता पाई जाती है, बहुश्रुतता पाई जाती है, क्या नहीं पाई जाती है? शास्त्रानुमोदन। तो इसका क्या होगा? चौथा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन गलत है उसको चुनना है। पहला है, निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। निर्गुण भक्ति वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। निर्गुण भक्त जो थे वो वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। तीसरा है, निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है। चौथा है, निर्गुण भक्त सत्य के शोधक हैं। तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई, ये सही है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे, ये भी सही है। निर्गुण भक्त सत्य के शोधक थे, ये भी सही है। तो कौन सी सही नहीं है? तीसरी सही नहीं है, निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है, ये असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? संत काव्य मध्यकालीन, नाथ साहित्य का, दूसरा उपनिषद का, तीसरा अद्वैत दर्शन का, चौथा जैन साहित्य का। तो मध्यकालीन संत काव्य उन पे जैन साहित्य का प्रभाव है, अद्वैत दर्शन का भी है और उपनिषद का भी है। किसका प्रभाव नहीं है? नाथ साहित्य का नहीं है। तो इसका पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? किनके संबंध में? कबीर जी के संबंध में असत्य कथन चुनना है। कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। दूसरा, काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। तीसरा, कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। चौथा, कबीर ने समाजवाद में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया है। तो कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया, ये सही है। इनके बारे में कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, ये भी सही है। कबीर के काव्य में दाम्पत्य द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है? काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य रहा, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। और चौथा है, संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। तो एक कथन गलत है, उसके बारे में बताना है। तो संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है, ये सही है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ी और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध किया गया, ये भी सही है।
संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा थी, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है? संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया, ये गलत है। तीसरा गलत है इसमें। अगला क्वेश्चन है, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? पहला तुलसीदास की, दूसरा रहीम की, तीसरा कबीर की, या चौथा सेनापति की। तो ये पंक्ति किनकी है? तीसरा सही है, ये कबीरदास जी की है। अगला क्वेश्चन है, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? पहला अहमदाबाद में, दूसरा बीकानेर में, तीसरा मारवाड़ में, या चौथा जयपुर में। अच्छा क्वेश्चन है। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ? अहमदाबाद में, पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और कौन सा तीसरा अवयव है? तंत्र, मन। पहला है तंत्र, दूसरा मन, तीसरा भक्ति, चौथा वाणी। तो क्या होगा इसका सही आंसर? साधना के 3 अवयव कौन से हैं? कर्म, ज्ञान और भक्ति, तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? इसमें जो विशेषता दे रखी उसमें 3 कबीर की है और जो मतलब एक नहीं है, तो उसे देखना है। पहली, संसार की अनित्यता, दूसरा मूर्ति पूजा तीर्थाटन आदि का महत्व, तीसरा हृदय की शुद्धि, चौथा हिंदू मुसलमानों को फटकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कबीर, संसार की अनित्यता ये इनकी कवि की विशेषता है, कबीर की वाणी जो है। हृदय की शुद्धि ये भी है। हिंदू मुसलमानों को इन्होंने अपने काव्य में फटकार भी लगाई है, कौन सी है? नहीं है। मूर्ति पूजा और तीर्थाटन का महत्व इन्होंने नहीं दिया है, ये बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाद पंथ में अभाव था? कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में कौन सा तत्व शामिल किया जिसका जो नाद पंथ में देखने को नहीं मिलता है? पहला, भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, दूसरा रागात्मक तत्व से रहित साधना, तीसरा हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत्य साधना का मार्ग, चौथा तार्किक विधान। कौन सी विशेषता को कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में सम्मिलित किया? तो पहला सही है, भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, जो नाथ साहित्य में देखने को नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? पहला, राम रहीम की एकता का उपदेश दिया कबीर ने, दूसरा, उन्होंने कर्मकांड को प्रधानता देने वाले को खरी खरी सुनाई, तीसरा, उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया, चौथा, उनके राम वैष्णवों के राम ही थे। जो वैष्णव संप्रदाय जिन राम को मानते थे उन्हीं राम को कबीर मानते थे। तो कौन सा उचित नहीं है? राम रहीम की एकता का उपदेश दिया था कबीरदास जी ने, और उन्होंने कर्मकांड की प्रधानता करने वाले जो कर्मकांड को प्रधान मानते थे उनको खरी खोटी भी सुनाई, उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया, ये भी सही है। तो कौन सी नहीं सही नहीं है? वैष्णव के राम को ही मानते थे, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झांकी अंग अंग बास समानी, यह काव्य पंक्ति किनकी है? पहला दादू की, दूसरा रैदास की, तीसरा कबीर की, या चौथा नानक की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झांकी अंग बास समानी, अंग अंग बास समानी, तो किनकी है ये? रैदास की, दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने किस दार्शनिक मत का निरूपण किया? अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, या तीसरा अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैतोद्वैतवाद, या विशिष्टाद्वैतवाद। तो शंकराचार्य ने किनको मतलब निरूपण किया था? पहला सही है, अद्वैतवाद का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? मतलब 3 नानक की है, एक नहीं है। ग्रंथ साहिब, दूसरी असाध्यवाद, तीसरी रहीरास, चौथी सिद्धांत पंचमात्रा। तो ग्रंथ साहिब नानक की है, असाध्यवाद है, रहीरास है, कौन सी नहीं है?
सिद्धांत पंचमात्रा, ये नानक की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी किसने कहा? पहला नामवर सिंह ने, दूसरा रामविलास शर्मा ने, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, चौथा रामचंद्र शुक्ल ने। तो कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी किन कहा था? चौथा सही है, रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है, रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? पहला बाइबिल में, दूसरा आदि गुरु ग्रंथ साहिब में, तीसरा श्रीमद् भागवत गीता में, भगवत गीता, और चौथा कुरान में। तो क्या होगा इसका सही आंसर? रैदास के पद किस में संकलित हैं? दूसरा सही है, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, हरडे वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? रैदास की, रज्जब की, तीसरा दादू दयाल की, या चौथा गुरु नानक की। हरडे वाणी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तीसरा सही है, दादू दयाल की रचनाओं का जो संग्रह है उसे किस नाम से जाना जाता है? हरडे वाणी। अगला क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? पहला सूरदास की, दूसरा जायसी की, तीसरा कबीरदास की, चौथा तुलसीदास की। बीजक, तो किसकी रचनाओं का संग्रह है बीजक? इसका तीसरा सही होगा, कबीरदास की। तो ये थी आज की अपनी शॉर्ट एंड स्वीट क्लास। ये आपके रिवीजन में बहुत काम आने वाली है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताया करें, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।